गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रबंधक की विशेषताएं, उनकी प्रक्रिया, उनके चरण। सेकंड चैप्टर कक्षा 12 विषय व्यवसाय अध्ययन। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं। यानी कि जो प्रबंधक है बेटा क्या वास्तव में वो कार्य करते हैं। तो इस चीज के बारे में इसका आंसर आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर है वो भी कल जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एक प्रोफेसर जो हेनरी मिंटेसबर्ग थे जिन्होंने बताया था कि जो समान मात्रा में कार्य करते कि नहीं करते, सबको समय दे पाते कि नहीं दे पाते, उसका भी आंसर उन्होंने दिया था। लेकिन इसका भी आंसर किसने दिया था? हेनरी मिंटेसबर्ग ने। यानी कि किसने दिया? हेनरी मिंटेसबर्ग ने। ठीक है, किसने दिया? हेनरी मिंटेसबर्ग ने। अब देखो इसका आंसर आप सुनोगे तो थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन आप सुनना उसको अच्छे से। तो इसका जो आंसर है वो ये है प्रबंधकीय भूमिका। अब देखो अगर हम बात करें, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रबंधक की भूमिका को समझाइए, तो आप उसको बता सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है प्रबंधक की भूमिका के बारे में, क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर है तो हम उसको बता सकते हैं। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्वेश्चन कैसा आ गया, इसका आंसर क्या है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भाई प्रबंधकीय भूमिका समझाइए, तो भी प्रबंधक की भूमिका बतानी है। और अगर ये पूछे प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं, तो भी हमें इसका आंसर क्या देना है? प्रबंधकीय भूमिका का आंसर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हेनरी मिंटेसबर्ग है, उन्होंने 10 तरह की भूमिकाएं बता रखी। कितने तरह की? 10 टाइप्स की। लेकिन हमारे इस कोर्स के अंदर कितनी है? ओनली 3, केवल 3। हम उन तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास प्रबंधकीय जो भूमिकाएं हैं, प्रबंधकीय जो भूमिकाएं हैं वो कितनी है? 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की। ठीक है, उन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज देखो तो पहला हमारे पास जो आती है वो आती है अंतरवैयक्तिक भूमिका। अंतरवैयक्तिक भूमिका ये आती है बेटा हमारे पास 3 टाइप्स की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला आता है हमारे पास मुखिया के रूप में भूमिका। किसके रूप में? मुखिया के रूप में भूमिका। मुखिया के रूप में। अब देखो मुखिया कौन होता है? यानी कि जो संस्था है उसका अध्यक्ष हो गया, उसका डायरेक्टर हो गया, चाहे संस्था अध्यक्ष हो गया, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, तो उनको हस्ताक्षर करते हैं, अपने प्रोडक्शन को परमिशन दिलाने के लिए काम करते हैं। वो किनका अहम होता है? मुखिया के रूप में। यानी कि संस्था के अध्यक्ष होते हैं, वो अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इसका नेक्स्ट आता है नेता के रूप में। किसके रूप में? नेता के रूप में। अब देखो नेता के रूप में भूमिका यानी कि नेतृत्व करना, लीडरशिप करना। ठीक है ना, किसी चीज का नेतृत्व करना, वो किसके अंदर आता है? नेता के रूप में, जो अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी कि लीडरशिप करना, कंपनी के प्रति अपने नेतृत्व करना। ठीक है, और इसके अंदर थर्ड आता है, वो आता है संपर्क अधिकारी के रूप में। कौन सा आता है? संपर्क अधिकारी के रूप में। अब संपर्क अधिकारी कौन होते हैं? अब संपर्क अधिकारी की हम बात करें तो संपर्क अधिकारी कौन हो गए? जैसे मतलब लोगों से संपर्क करना। ठीक है, कंपनी के जो वर्कर होते हैं वो लोगों से संपर्क करते हैं। अब इसमें लोगों से संपर्क किससे किससे करते हैं? यानी कि बैंकों से कर दिया, जो हमें लोन देते हैं उनसे कर लिया, जो हमें हमारे गवर्नमेंट है उनसे कर लिया, लोगों से कर लिया। यानी कि आपस में संपर्क बनाए रखना। ठीक है, वो किसका काम होता है? संपर्क अधिकारी। ठीक है, ये थे हमारे
जो पहले भूमिका थी वो अंतर्वैयक्तिक भूमिका, उसके अंदर 3 थे। मुखिया के रूप में जो संस्था का अध्यक्ष होता है, नेता के रूप में नेतृत्व करना, संपर्क अधिकारी यानी कि आपस में संपर्क बनाना, जो कंपनी से संबंधित जो अधिकारी है उनसे आपस में संपर्क बनाना। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो आता है वो आती है सूचनात्मक भूमिका। कौन सी आती है? सूचनात्मक भूमिका। देखो, सूचनात्मक भूमिका। अब सूचनात्मक भूमिका के अंदर पहला कौन सा आता है? निरीक्षक के रूप में भूमिका। निरीक्षक क्या आता है? निरीक्षक। निरीक्षक के रूप में। अब निरीक्षक का मतलब क्या होता है कि निरीक्षण करना। किसी संस्था के अंदर कोई कर्मचारी निरीक्षण करे किसी चीज की, भाई उसके संस्था के अंदर काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, संस्था लाभ कमा रही कि नहीं कमा रही, इन सब चीजों को क्या करता है? वो निरीक्षण करता है। उसको कहते हैं, वो किसकी काम होता है? निरीक्षक के रूप में वो निरीक्षण करता है। अब इसका दूसरा आता है, वो आता है हमारे पास प्रवक्ता के रूप में, सॉरी प्रचारक के रूप में। किसके रूप में? प्रचारक के, प्रसारक, प्रचारक या प्रसारक के रूप में। अब देखो, प्रसारक या प्रचारक का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी हो अपने व्यापार का या अपने व्यापार के का प्रचार करना या उसके बारे में लोगों को बताना, उनको इंफॉर्मेशन करना, तो वो किसका काम होता है? प्रचारक का। किसका होता है? प्रचारक। यानी कि अपने व्यापार की ख्याति प्रसिद्धि करने का जो काम करता है कौन करता है? प्रचारक। और इसका एक और थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड कार्य जो आता है वो आता है प्रवक्ता के रूप में। किसके रूप में? प्रवक्ता के रूप में। अब देखो, प्रवक्ता मीन्स मतलब वक्ता यानी कि बोलने वाला, स्पीच देने वाला। अब स्पीच देने वाला ये नहीं कि भाई जहां खड़ा हो गया वो स्पीच दे, मतलब हम अगर इस प्रबंधन के अंदर बात करें, जैसे कोई पार्टी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कोई पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और भी बहुत सारी पार्टियां आ रही है, राजनीतिक पार्टियां, तो सब वो अपने अपना एक प्रवक्ता डिसाइड करते हैं, उनका एक प्रवक्ता होता है और वो अपने पार्टी के बारे में बताते हैं। क्या काम होता है? उनको अपने पार्टी के बारे में, जो भी उन्होंने पार्टी में जो कार्य किया है, जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की है, तो उनके बारे में वो बताते हैं। तो ऐसे ही प्रबंधन के अंदर प्रवक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने व्यापार की व्यू लोगों के सामने रखते हैं कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, किस स्तर पे हम, किस लेवल पे हम लोगों को सहायता देते हैं, तो वो काम करते हैं प्रवक्ता के रूप। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आए। सूचना हमने फर्स्ट पढ़ी अंतर्वैयक्तिक भूमिका, दूसरा हमारे पास सूचनात्मक भूमिका, इसके अंदर निरीक्षक के रूप में यानी कि निरीक्षण करना। ठीक है, प्रचार के या प्रसार के रूप में अपने व्यापार का प्रचार करना, प्रसार करना, फैलाना उसको। एक प्रवक्ता के रूप में यानी कि अपने व्यापार की जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं उनके बारे में बताना। ठीक है, अब आता है हमारे पास लास्ट एक को बच गया, जो है लास्ट, वो है हमारे पास निर्णयात्मक भूमिका। कौन सी है? निर्णयात्मक भूमिका। अब निर्णयात्मक भूमिका के अंदर जो पहला आता है वो आता है साहसी या उद्यमी के रूप में। क्या आता है? साहसी या उद्यमी के रूप में। तो देखो, पहला आता है हमारे पास साहसी या उद्यमी के। अब देखो, साहस का मतलब आत्मविश्वास जगाना और उद्यमी का मतलब व्यापार, यानी कि अपने व्यापार के लिए अपने व्यापार में निर्णय लेने पड़ते हैं और उन निर्णय को लिए साहसी और उद्यमी का होना जरूरी, यानी कि अपने व्यापार के अंदर अनेकों निर्णय लेने पड़ते हैं, अनेक कठिनाइयां आती है, तो उनको सबको दूर कर लिए हम साहसी और उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसका सेकंड वो आता है हमारे पास उपद्रव या अशांति के रूप में। उपद्रव या अशांति के रूप। अब देखो, उपद्रव का मतलब क्या?
अब देखो संस्था है, अब आपको पता है आप अपनी संस्था चला रहे हो, कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपस में मनमुटाव भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अशांति भी पैदा होती है, लड़ाई दंगे भी करते हैं, लेकिन उन सबका निवारण करना वो भी किसका काम होता है, वो निर्णात्मक भूमिका है कि उनके रूप में भी वो अपनी भूमिका निभाते हैं और वो लोगों के अंदर जो मनमुटाव है उनके सुलह करते हैं, उनका समाधान निकालते हैं, आपसी जो झगड़े हैं उनकी सुलह करवाते हैं। यानी कि इस तरह के जो कार्य है उसके अंदर निर्णात्मक भूमिका का जो सेकंड पॉइंट है उपद्रव के रूप में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी कि कोई भी लड़ाई दंगा हो गया तो अपनी ओर वहां अपना हस्तक्षेप करेंगे और उनको उन समस्या का निवारण करेंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास संसाधन वितरण। क्या आता है? संसाधन वितरण। अब देखो संसाधनों का कैसे वितरण किया जाता है, कैसे उसका बंटवारा किया जाता है, कैसे उसको स्थापित किया जाता है। तो आपको पता है प्रबंध के अंदर, संस्था के अंदर दो तरह के संसाधन होते हैं, एक तो भौतिक और एक मानवीय। हमने लास्ट में भी पढ़ा है, वो आगे भी पढ़ेंगे कभी जब आएगा, तो संसाधन का तभी जिक्र आएगा। तो दो तरह के हमारे पास संसाधन होते हैं, एक भौतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। अब भौतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानवीय संसाधन। तो इसलिए जो भौतिक संसाधन है उनको हम अच्छे तरीके से व्यवस्थित करें ताकि उनको मानवीय संसाधन जो मानवीय जो मनुष्य जो काम करते कर्मचारी जो लोग हैं वो उनका अच्छे से उपयोग कर सके। तो इस तरह से उनकी स्थापना करना, तो भौतिक संसाधन है उनको अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित करना, उनको यूज में लेना, ये काम होता है संसाधन वितरक की भूमिका के रूप में निभाते। और इसका एक फोर्थ और आता है, एक फोर्थ और आता है वार्ताकार। क्या आता है? वार्ताकार। वार्ताकार के रूप में क्या आता है बेटा? वार्ताकार के रूप में। अब देखो वार्ताकार मतलब बातें करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना ना। तो वार्ताकार के रूप में कि वो क्या करते थे, कोई संस्था होती है, कोई कंपनी होती है, उसके अंदर भी मीटिंग की जाती है, बाहर भी मीटिंग की जाती है। यानी कि लोगों को जागरूक किया जाता है हमारी संस्था के प्रति, उनको बताया जाता है। तो वो आता है वार्ताकार के रूप में। यानी कि इसके अंदर जो भूमिका निभाता है वो वार्ताकार के रूप में, कि वो अपनी बातें, अपनी कंपनी की जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कोई सूचनाएं हैं, कोई बातें हैं, उनके समक्ष रखता है, उनको बताता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वार्ताकार के रूप। देखो आज हमने जो हमारा टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास प्रबंधकीय भूमिका। अब एग्जाम के अंदर अगर आ जाए प्रबंधकीय भूमिका के बारे में बताइए तो आप इन सबके बारे में बता दोगे। भाई प्रबंध की जो भूमिकाएं हैं वो 3 टाइप्स की होती है, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं और निर्णयात्मक भूमिकाएं। अब अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अंतर जो व्यक्तिक भूमिका है उसके अंदर सबसे पहले आता है मुखिया के रूप में। यानी कि हम जो संस्था का जो अध्यक्ष होता है वो अपनी भूमिका निभाता है, अपना काम करता है, हस्ताक्षर वगैरह करने का काम करता है। दूसरा उसके अंदर जो आता है वो आता है नेता के रूप में, यानी कि नेतृत्व करना। और तीसरा उसके अंदर जो आता है वो आता है हमारे पास लोग मतलब संपर्क अधिकारी, यानी कि लोगों से संपर्क करना, बातचीत करना। ठीक है, ऐसे दूसरा आता है हमारे पास सूचनात्मक। सूचनात्मक के अंदर जो पहला आता है पॉइंट वो आता है निरीक्षक के रूप में, यानी कि संस्था के अंदर किस चीज का निर्माण हो रहा है, सही से टाइम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस सब चीजों का निरीक्षण करना। दूसरा आता है प्रसारक या प्रचारक, यानी कि अपने व्यापार को फैलाव करना, उनके बारे में बताना, लोगों को प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। तीसरा पॉइंट है उसका प्रवक्ता के रूप में, यानी कि कोई भी पार्टी होती है सब अपने अपने तरफ से व्यक्ति को पेश करती है, वो अपने पार्टी के बारे में बताता था। ऐसे संस्था के अंदर भी एक व्यक्ति होता है जो प्रवक्ता के रूप में काम करता है और संस्था के जो व्यापार के जितने भी व्यू है वो उनके समक्ष रखता है। ऐसे हमारे पास लास्ट जो भूमिका थी वो थी हमारे पास निर्णयात्मक भूमिका, जो हमने पढ़ी। निर्णयात्मक भूमिका के अंदर पहला आता है साहसी और उद्यमी के रूप में, यानी कि व्यापार के अंदर अनेकों निर्णय लेने पड़ते हैं, वो साहसपूर्ण और उद्यमिता के रूप से वो ले सकता है। और दूसरा आता है उपद्रव या अशांति, यानी कि संस्था के अंदर जब अनेकों कर्मचारी काम करते हैं तो उनके बीच में मनमुटाव भी होता है, तो उनको आपसी झगड़े होते हैं, उनको सुलह करने के लिए उपद्रव या अशांति के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर आता है संसाधन वितरक, यानी कि आपको पता है संस्था के अंदर प्रबंध के अंदर 2 तरह के संसाधन होते हैं, भौतिक और मानवीय। तो भौतिक संसाधनों का यूज कौन करता है? मानवीय संसाधन। तो इसलिए भौतिक संसाधनों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना, उनको अच्छे तरीके से वितरित करना कौन करता है? संसाधन वितरक अपनी भूमिका निभाता है। वार्ताकार के रूप में लास्ट पॉइंट आता है वार्ताकार के रूप में। और वार्ताकार का मतलब क्या होता है कि लोगों को
आपसे मतलब आपने जो संस्था है उसके बारे में उनको बताना, उनसे बातचीत करना। बाहर मीटिंग करते हैं, संस्था के बाहर, संस्था के अंदर भी मीटिंग की जाती है, तो वो करते हैं वार्ताकार के। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था प्रबंधकीय भूमिका। हमने पढ़ा, अच्छे से आप पढ़ना है इसको। ठीक है, अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो आप पूछना। ठीक है, थैंक यू।